तो फ्रेंड्स हमारी टॉपिक है मोस्ट ऑफ्टन वर्ड्स अंग्रेजी के रोज बोलचाल में प्रयोग आने वाले। ठीक है, पहला वर्ड है हमारा इनफैक्ट। इनफैक्ट मीन्स होता है फ्रेंड असल में। ठीक है, इनफैक्ट मीन्स असल में। फिर एग्जांपल देख लेते हैं। इनफैक्ट आई एम गो टू मैरी। ठीक है, इनफैक्ट आई एम गो टू मैरी, असल में मैं शादी करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये इनफैक्ट इस जगह यूज होगा जैसे आपको कोई पॉजिटिव बात करना हो, होने की उम्मीद 100% हो। ठीक है, वहाँ पे या करने की उम्मीद 100% हो, 100% हो, वहाँ पे आप इनफैक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा वर्ड है हमारा एक्चुअली। एक्चुअली मीन्स भी होता है वास्तव में, या आप कह सकते हो ऐसा हुआ ना, क्या ऐसा हुआ कि। ठीक है, तो एक्चुअली मीन्स हो गया असल में। ठीक है, ये जो एक्चुअली होगा आपका, ये निगेटिव सेंटेंस के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, निगेटिव मतलब नकारात्मक, जैसे उम्मीद नहीं है, 50-50 है, किसी काम को लेके 50-50 है कि ये हो जाएगा नहीं हो पाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप निगेटिव एक्चुअली वर्ड प्रयोग कर सकते हैं यार। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली असल में निगेटिव सेंटेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर तीसरा वर्ड है हमारा मे बी। मे बी मीन्स होता है दोस्त शायद। ठीक है, मे बी मीन्स हो गया शायद, किसी काम को करने के लिए आप मान लीजिए कह रहे हैं कि शायद हो सकता है, शायद मैं गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाऊं, शायद घर चला जाऊं, शायद मामा के यहाँ चला जाऊं, शायद ये कर लूं, शायद वो कर लूं। ठीक है, और कह सकते शायद सन्नी लियोन से मिलने का मौका मिल जाए, या कहते शायद सलमान खान शादी कर ले। ठीक है, फिर चौथा वर्ड है हमारा शायद के लिए एक वर्ड और भी प्रयोग होता है। ठीक है, वो है परहैप्स। ठीक है, मे भी होता है आपका शायद, और परहैप्स मीन्स होता है शायद। ठीक है, मे भी जो वर्ड है आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, इनफॉर्मल। ठीक है, मे भी इनफॉर्मल वर्ड है और परहैप्स जो है ऑफिशियल वर्ड है। ठीक है, मे भी आप ऐसे आम जनमानस में फ्रेंड में गर्लफ्रेंड से या और किसी से बात करने में कर सकते हैं, और जो परहैप्स है वो आप इसलिए यूज करने के लिए परहैप्स होता है। परहैप्स का मतलब भी शायद ही है। ठीक है, फिर चौथा वर्ड है हमारा एटलीस्ट। एटलीस्ट मीन्स होता है कम से कम, या आखिर, या आप कह सकते हो आखिरकार। ठीक है, कम से कम या आखिरकार। ठीक है, फिर पांचवा वर्ड है हमारा आई नो। आई नो फ्रेंड्स, चौथा वर्ड था हमारा एटलीस्ट। एटलीस्ट कम से कम। ठीक है, मान लीजिए आप एग्जांपल्स हो गया, कम से कम बात करना है गर्लफ्रेंड से, कम से कम किसी से मिलना है। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस का हमारे मतलब पूरे विश्व में ही प्रकोप है। ठीक है, पूरे विश्व में ही कोरोना वायरस का कोविड-19 का प्रकोप है। तो आप यहाँ पे ये वर्ड चिपका सकते हो, कम से कम, किसी से कम से कम मिलना है। ठीक है, या आप कह सकते हो आखिरकार मना कर ही रहा था तो आ गई, या तो मिलने चला गया करने के बावजूद। ठीक है, इसका एटलीस्ट का दो मतलब है, कम से कम या आखिरकार। ठीक है, फिर हमारा पांचवा वर्ड है आई नो। आई नो मीन्स होता है मैं जानता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड, ठीक है, आपसे पूछ रही कि मेरे फ्रेंड को जानते हो या मेरे उस वाले फ्रेंड को जानते हो, रीना को, या मान लीजिए आरती हो गया, मान लीजिए प्रियंका हो गया, उसको जानते हो। तो आप वहाँ को फटाक से आपको वहाँ पे इंग्लिश के वर्ड चिपका देना, आई नो, मैं जानता हूँ। ठीक है, फिर हमारा छठा वर्ड है सच ए। ठीक है, सच आ कह सकते हैं, सच ए कह सकते। सच ए का मतलब होता है सचमुच या वाकई में। ठीक है, सचमुच या वाकई में। मान लीजिए कोई आपसे कोई बात कर रहा हो कि हाँ यार ये ऐसा हो गया, तो आपको वहाँ पे इंग्लिश वर्ड चिपका दीजिए धड़ाका। अगर आपको अपना एक्सप्रेशन उसके सामने जमाना है तो आप यहाँ पे ये वर्ड यूज कर सकते हैं। हाँ, सच है, सचमुच, वाकई में ऐसा हुआ था। ठीक है,
वाकई में एक मतलब और भी होता है, एक वर्ड और भी है, या एक होता है रियली, वाकई में, या ऐसा हुआ। ठीक है, फिर हमारा छठा वर्ड है हेयर वी आर। ठीक है, हेयर वी आर हिंदी हो जाएगा आपका लो हम आ गए। ठीक है, लो हम आ गए, या आप कह दीजिए कि लो हमने कर दिया। से मान लीजिए आपने कोई काम डन कर दिया, पूरा कर दिया। ठीक है, अगला पूछ रहा है कि हाँ भाई क्या हुआ, आ गए या कर दिए, क्या हुआ, तो आपको वहाँ पर इंग्लिश के वर्ड चिपका दीजिए धड़ाका। फर्स्ट सेंटेंस एक मार दो, हियर वी आर, लो हम आ गए, लो हमने ये कर दिया। ठीक है, फिर हमारा अगला वर्ड है हाउ एवर दिस। ठीक है, हाउ एवर दिस, ये कैसा रहेगा, या आप कह सकते हो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। ठीक है, या कह सकते हो आप इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपने जूते ले लिए, ग्लव्स ले लिया, इसमें मास्क ले लिए ब्लैक, या सिंगल लेयर या 2 लेयर या 3 लेयर का मास्क ले लिए, तो आप किसी फ्रेंड से पूछ रहे हो इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में क्या कहोगे। ठीक है, या ये कैसा रहेगा मेरे लिए। ठीक है, या आपने लैंसर का शूज लिया, रेड चीफ ले ली। ठीक है, आप वहाँ पे इंग्लिश के वर्ड चिपका सकते हैं, आप इंग्लिश के वर्ड बोल सकते हैं, आप अपनी एक्सप्रेशन जमाने के लिए उसके सामने आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं हाउ एवर दिस, ये कैसा रहेगा। ठीक है, ये कैसा रहेगा, या इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। ठीक है, फिर अगला वर्ड है आई विश। अगला वर्ड है हमारा आई विश। आई विश मीन्स होता है दोस्त काश। ठीक है, काश, आई विश मीन्स होता है काश। काश में सन्नी लियोन से शादी कर लेता, अरे यार काश सलमान खान की शादी हो जाती, कितना मज़ा आता। ठीक है, फिर इसी तरह से हमारा अगला वर्ड है फ्रेंड्स, हमारा अगला वर्ड है कुड। कुड मीन्स होता है सका या पाया। जैसे मान लीजिए हमने ये चीज़ पाया, हमने उसको हरा दिया। ठीक है, या आप कह सकते हो सके मैं ये कर जाऊं, हो सके ये मैं कर दूं, हो सकता है ये कर ले जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स है। ठीक है, भारत नहीं जीत पाया, सॉरी भारत को क्यों ले, अमेरिका को ले लेते हैं। अमेरिका को तो ऐसे ही होना चाहिए, अमेरिका के साथ काल ने भी साला, अमेरिका के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए, कमीना कहीं का, इस कमीने के साथ ऐसा ही होना चाहिए, अमेरिका देना चाहिए। अमेरिका कुड नॉट विन। ठीक है, एग्जाम्पल है अमेरिका कुड नॉट विन। ठीक है, अमेरिका नहीं जीत सका या पाया। ठीक है, अब यहाँ पे और भी होता है फ्रेंड, सके, पाए, पाओ, ये भी इसी में आ ही जाएगा। ठीक है, कुड में सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।